Assalamu alaikum dear students, me Sheikh Asif, tutor of mathematics of YouTube channel SA Math Vibes। आज SA Math Vibes डिस्कस करने जा रहा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एवरेज वैल्यू। अगर आपको एक फ़ंक्शन दिया गया हो और उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। एक फ़ंक्शन दिया जाएगा, एक क्लोज इंटरवल दिया जाएगा, एवरेज वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। सो आइए देखते हैं एवरेज वैल्यू। मैं अननेसेसरी जो एक्सप्लेनेशन है वो स्किप कर रहा हूँ। डायरेक्ट अंडरस्टैंड द फार्मूला एंड गेट द रिजल्ट फ्रॉम फंक्शन एवरेज वैल्यू 1/b - a इंटीग्रल a to b f of x dx मीन आपको a b क्लोज इंटरवल दिया जाएगा, एक फंक्शन दिया जाएगा और उसकी एवरेज वैल्यू डिमांड की जाएगी। सो क्या करना है, 1/b - a b क्लोज इंटरवल b - a, सो a to b f of x dx सिंपल फार्मूले को फॉलो करना है और रिजल्ट को हासिल करना है। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ f of x इक्वल टू sin x ऑन a b क्लोज ऑन 0 to pi क्लोज इंटरवल। जस्ट फार्मूले को फॉलो करना है। तो आपके पास जो a है वो 0 है, जो b है वो पाई है, फंक्शन है sin x है। सो यूजिंग फार्मूला f वैल्यू फंक्शन एवरेज वैल्यू इक्वल टू 1/pi - a 1/pi - 0 इंटीग्रल 0 to pi sin x dx 1/pi। जस्ट अगर मैं इसको थोड़ा सा एक लम्हे के लिए छुपा लूँ तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या रह जाएगा, बाकी डेफिनेट इंटीग्रल। जस्ट फॉलो द डेफिनेट इंटीग्रल रूल, जस्ट डू द इंटीग्रेशन एंड पुट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट मल्टीप्लाई बाय 1/b - a, आपका एवरेज वैल्यू निकल आएगा। सो 1/pi - cos x इंटीग्रेशन ऑफ sin x इक्वल टू -cos x, सो -cos 0 to pi, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos pi - cos 0, cos pi cos 1 80 डिग्री पे रिजल्ट देता है -1, cos 0 पे 0, सो -1 - 2, बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव 2 हो जाएगा और 2/pi इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सिंपल फार्मूले को फॉलो करना है और रिजल्ट लेना है। सो एवरेज फार्मूला फंक्शन एवरेज वैल्यू इक्वल टू 1/b - a इंटीग्रल a to b f of x dx। एक और एग्जांपल करते हैं। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ f of x इक्वल टू x स्क्वायर रूट ऑन 1 to 4 क्लोज इंटरवल। यहाँ पे a आपके पास डियर स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, b आपके पास किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। फंक्शन क्या गिवन है आपको, f of x इक्वल टू x स्क्वायर रूट। फॉलो द फार्मूला एज वी नो दैट f of x इक्वल टू x स्क्वायर रूट, एज वी नो दैट फंक्शन एवरेज वैल्यू इक्वल टू 1/b - a इंटीग्रल a to b f of x dx। फंक्शन एवरेज वैल्यू 1/4 - 1 इंटीग्रल 1 to 4 x स्क्वायर रूट dx 1/3 आ जाएगा। इंटीग्रल 1 to 4 स्क्वायर रूट को लिखा जा सकता है x 1/2 dx। जस्ट डू द इंटीग्रेशन, 1/3 x 1/2 + 1 1/2 + 1 1 to 4 1/3। सो x यहाँ पे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2/3। ये 2/3 ये क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 3/2, यहाँ पे भी 3/2, ये 3/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3। सो 1/3 इंटू 2/3 x 3/2 1 to 4। अब जस्ट क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/3 2/3 को अलग कर लिया। सो x 4 3/2 - 1 3/2, सो 1/3 2/3 4 को लिखा जा सकता है 2 raised power 2 मल्टीप्लाई 3/2 - 1 1/3 इंटीग्रल 2/3। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 - 1 3 को लिखा जा सकता है 2 raised power 3 8 8 - 1 7 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 14/9। सो फंक्शन एवरेज वैल्यू इक्वल टू 14/9। अगर डियर स्टूडेंट आपको फंक्शन दिया जाए x स्क्वायर रूट और आपको क्लोज इंटरवल a b दिया जाए 1 और 4 तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या निकलेगी, 14/9 और 1.6। उम्मीद है आपको एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका डियर स्टूडेंट समझ आ गया होगा। मज़ीद हम एक और एग्जांपल करते हैं ताकि जो है आपका एवरेज वैल्यू निकालने का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाए। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ f of x इक्वल टू 1 और 1 + x स्क्वायर ऑन 1 3 स्क्वायर रूट। आपके पास फंक्शन गिवन है 1 और 1 + x स्क्वायर
और क्लोज इंटरवल ए बी की जगह आपके पास क्या गिवन है 1 3 स्क्वायर रूट बाय फार्मूला 1 over b minus a इंटीग्रल a to b f of x dx. So 1 by 3 under root minus 1 integral 1 to 3 under root 1 over 1 plus x square dx. So 1 over 3 under root minus 1 the integration 1 over 1 plus x square dx is equal to tan inverse x. So tan inverse x 1 to 3 integral 3 under root minus 1 upper limit minus lower limit tan inverse 3 under root minus tan inverse 1 देन 1 by 3 अंडर रूट माइनस 1 tan 3 अंडर रूट आपको रिजल्ट देता है किस पे 60 डिग्री पे पाई बाई 3 और tan इनवर्स 1 आपको रिजल्ट देता है 45 डिग्री पे पाई बाई 4. सो आपके पास 3 और 4 12 एलसीएम आ जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई. सो ऊपर पाई 12 3 अंडर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू फंक्शन एवरेज वैल्यू. अल्लाह हाफिज़.